हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है, बैंक बचाओ देश बचाओ मंच ने एक लेटर लिखे हैं। किसको? टू फाइनेंस मिनिस्टर। किस बारे में? ऑन पेंशन अपडेशन। और ये जो मंच है उसका दो कन्वेनर हैं, और उसमें से एक मिस्टर सौम्या दत्ता है। आप भली भांति उनको जानते होंगे। आईबॉक का एक्स जनरल सेक्रेटरी थे। तो चलिए देखते हैं डिटेल में वो लोग क्या लिखे हैं इसमें। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, बैंक बचाओ देश बचाओ मंच, डेटेड 26/3/2025, एड्रेस टू श्रीमती निर्मला सीतारमन, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, दिल्ली। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या, अर्जेंट नीड फॉर पेंशन अपडेशन फॉर बैंक रिटायरीज। अर्जेंट नीड है पेंशन, सही बात है, अर्जेंटली नीड है, बहुत दिन से पेंडिंग है। चलिए क्या लिखे हैं देखते हैं। रेस्पेक्टेड मैडम, ग्रीटिंग्स फ्रॉम द बैंक बचाओ देश बचाओ मंच, ए सिविल सोसाइटी फोरम डेडिकेटेड टू सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन सिटीजन एंड स्टेक होल्डर इन द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर का जो स्टेक होल्डर है, सिटीजन है, पब्लिक है, वो सबका कॉमन इंटरेस्ट में ये मंच बनाया गया है। वो एक सिविल सोसाइटी फोरम है। चलिए क्या लिखे देखें। वी विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन ऑन ए सेंसिटिव इशू on behalf of a significant number of bank pensioners who are associated with our platform। ये प्लेटफॉर्म में मिले हुए हैं, वो लोग भी मेंबर हैं। We wish to express our deep anguish and disappointment over the continued neglect of bank retirees long standing demand for pension updation। पेंशन अपडेशन का जो डिमांड है लॉन्ग स्टैंडिंग है, बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा है, उसीलिए वो अपना डिसअपॉइंटमेंट जमा जता रहे हैं। कौन? मिस्टर सौम्य दत्ता, जो कि जॉइंट कन्वेनर है ये फोरम का। जबकि वो खुद जब जीएसटी सबसे बड़ा ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन का, आईबॉक का, आवाज़ नहीं उठाई कभी पेंशन अपडेशन के लिए। अभी रिटायर्ड होने के बाद आवाज़ उठा रहे हैं कि पेंशन अपडेशन होना चाहिए। तब अगर शायद उठाए होते, प्रेशर किए होते, तो पेंशन अपडेशन शायद हमारा हो गया होता। एनीवे, एटलीस्ट अभी कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं उनका कोशिश रंग लाए। While we have no objection to the recent revision of pension as gazette notification for former member of parliament, which is paid from the national exchequer, it is disheartening to note that the genuine demand of bank pensioners remain unaddressed. The banking industry has never witnessed any pension updation despite repeated assurance and legitimate expectation। जब से पेंशन रेगुलेशन स्टार्ट हुआ 1995 में, उसके बाद से अभी तक एक बार भी पेंशन अपडेशन नहीं हुआ है। और वो बोल रहे हैं हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एमपी लोगों का बढ़ाए हैं जो पेंशन सैलरी, और वो नेशनल एक्सचेकर नेशनल फंड से जाता है। लेकिन हमारा जो है पेंशनर्स का ओन फंड है, हमारा फंड से हमारा दिया जा रहा है, लेकिन पेंशन अपडेशन आप नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या लिखें। ड्यूरिंग द लास्ट वेज रिवीजन पर बैंक एम्प्लॉयज़ जो हुआ था, उस टाइम में अपडेशन ऑफ पेंशन के बारे में करने के जगह क्या किए, आईबी और यूएफबी ने मिलके वो एक एक्सेप्ट कर लिए अपडेशन के जगह में एक्स ग्रेसिया, which a mere pretense compared to the rightful pension revision to accept an ex gratia amount। एक्सेप्ट जो कि एक्स ग्रेसिया, वो बहुत गलत काम किए। दिस डिसीजन सेटर्ड द एस्पिरेशन ऑफ 700 लाख ऑफ बैंक रिटायरीज हु डेडिकेटेड देयर लाइव्स टू नेशन बिल्डिंग through the banking sector। You are definitely aware that pension is not a charity, it is a rightful entitlement earned through year of service। वो फाइनेंस मिनिस्टर को बोल रहे हैं ये कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, दया नहीं मांग रहे हैं, चैरिटी नहीं है। हम जो काम किए थे राइटफुल, इतना सा काम किए थे, उसके बदले हमको पेंशन मिल रहा है, ये हमारा राइटफुल एंटाइटलमेंट है। और हमको आप पेंशन इंक्रीज करना चाहिए, अपडेशन करना ही पड़ेगा। उसके बाद बोले बैंक रिटायर्स मेनी ऑफ हु आर इन देयर एडवांस ईयर्स आर स्ट्रगलिंग टू कोप विथ rising cost of living, medical expenses, and inflation। Denying them pension updation is a grave injustice, especially when employees and pensioners in other government and public sector institutions have received fair
रिविजन्स। बाकी जगह में पेंशन रिवीजन हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो रहा है, आरबीआई का हुआ है, नाबार्ड का हो रहा है, लेकिन हमारा बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक में आप पेंशन अपडेशन नहीं कर रहे हैं, जबकि ये हमारा राइटफुल डिमांड है। और जो फाइनेंशियल इन्फ्लेशन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, ओल्ड एज में सीनियर सिटीजन है, तो हमको पैसा का ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके लिए अपडेशन होना ज़रूरी है। We therefore urge upon your good office to take immediate steps to correct this long-standing anomaly. We request you to issue necessary directives for pension updation for bank retirees at the earliest, ensuring justice for the retired soldier of the financial army who served the nation financial sector with dedication. तो फाइनेंशियल आर्मी बोल रहे हैं, ये जो बैंक में जब काम किए थे, हम फाइनेंशियल आर्मी का काम किए थे। और पार्टिकुलरली देखिए, अभी कोविड के टाइम में इतना मुश्किल में भी बैंक जाके पब्लिक को सर्विस दिए है, और उसको रिकॉग्नाइज किए हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद रिकॉग्नाइज किए हैं, लेकिन बैंक रिटायरीज का जो पेंशन अपडेशन है उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं, सब चुपचाप है। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर भी एक दो बार बोले कि उनको फैमिली जैसे ट्रीट करो, उनको पेंशन अपडेशन होना चाहिए। एसबीआई का चेयरमैन को बोले कि इसको लुक आफ्टर करो, देखो। आईबीए का चेयरमैन को बोले, लेकिन उसके बाद चुपचाप वो भी बैठ गए और कुछ नहीं किए, तो कुछ नहीं हो पाए, वैसे ही पेंडिंग चल रहा है अभी तक। We sincerely hope that you will address this issue with the urgency and fairness it deserves. तो वो रिक्वेस्ट करें जल्दी से जल्दी आप उसको कुछ कीजिए। ओल्ड जो आदमी है बैंक पेंशनर्स है, उनका पेंशन अपडेशन कर दीजिए। योर सिंसियरली जॉइंट कन्वेनर्स कौन कौन है? विश्वरंजन राय, मिस्टर विश्वरंजन राय एंड मिस्टर सौम्या दत्ता, ये लेटर लिखे हैं। तो इसमें क्या समझ में आया कि हमको कोशिश चारों तरफ से किया है, लेकिन जब तक सौम्यदा, मैं बोल रहा हूँ पार्टिकुलर मिस्टर सौम्य दत्ता, जब वो थे आईबॉक का जीएस थे, तब क्यों वो आवाज़ नहीं उठाए पेंशन अपडेशन के लिए? वो जोर से जब भी मीटिंग होता था आईबीए के साथ, तब वो उस बारे में क्यों नहीं किया? यूएफबी के तरफ से तो वो भी रिप्रेजेंट कर रहे थे मीटिंग में, तब उधर चुपचाप क्यों बैठे हैं? वो उनको आवाज़ उठाना चाहिए था। इतना बड़ा नेता थे, सबसे बड़ा ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी थे, फिर भी वो आवाज़ नहीं उठा पाए। एनीवे, हम तो अभी आवाज़ उठा रहे हैं, चलिए देखते हैं उनका आवाज़ रंग लाए, यही चाहते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।